ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा पर उनके साथ हैं और श्री एम इस समय अपने गुरु के साथ हिमालय की यात्रा पर हैं और रोज़ कुछ न कुछ आध्यात्मिक पाठ पढ़ रहे हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। हम तुंगनाथ और महेश्वरनाथ की यात्रा पूरी कर गुप्त काशी और सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ पहुँचे। बताने लायक कुछ खास नहीं घटा, सिवाय इसके कि 2 बार हमें कस्तूरी मृग दिखे। श्री गुरु बाबा जी से मिलने की मेरी गुप्त इच्छा पूरी नहीं हुई। जब मैंने बाबा जी से यह आशा व्यक्त की कि शायद मैं केदारनाथ में उनसे मिल सकूं, तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया। उन्होंने कहा कि क्रिया योग और आध्यात्मिक अभ्यासों का उद्देश्य बाबा जी से मिलना नहीं, अपितु क्रम से अपने को उन्नत कर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करना है। अगर श्री गुरु को आवश्यक लगा तो तुम्हारे बिना कहे ही वे उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी यह आशा संजोए रहा कि कहीं कभी भी श्री गुरु मुझे दर्शन देने की कृपा करेंगे। जैसे ही आप मंदाकिनी नदी पर बने पुल को पार कर मंदिर जाने वाली पतली गली में प्रवेश करेंगे तो बाईं तरफ ऊपर झाड़ियों पर कुछ छोटे कुटीर दिखेंगे। इनमें से अधिकांश प्राकृतिक गुफाओं के परिवर्तित रूप हैं। इनमें कुछ योगी एकांतवास करते हैं। ऐसी ही एक गुफा बाबा जी को बड़ी प्रिय थी। एक उत्तर भारतीय व्यवसायी ने उसे बनवाया था, जिसे हर साल बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ आने का शौक था। जहाँ तक मैं जानता हूँ वे बाबा जी के गिने चुने शिष्यों में से एक थे। मैं उनसे कई बार मिला हूँ। सन 1983 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। जब हम केदारनाथ पहुँचे तो हमने कुटीर को साफ और तैयार पाया। एक कोने में 1 हफ्ते के लिए धुनी के लिए लकड़ियों का ढेर। उस सज्जन ने अपने रसोइये को हिदायत दे रखी थी कि वह प्रतिदिन हम दोनों के लिए खाना और दूध ले आए। गुफा के बाहर का दृश्य अत्यंत सुहावना था। हिम धारण किए हुए केदार पर्वत सुरंग डूबते सूरज की लालिमा लिए मंदिर के ऊपर उतंग खड़ा था, जिसमें लिंग के रूप में उपासनीय आसीम एक सादा प्रतीक रखते हुए था। लिंग महान योगी भगवान शिव के भावोत्तेजित रुद्र का प्रतीक। चारों ओर केदार के साथी भी हिम शुभ वस्त्र पहने खड़े थे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद मैंने कई मंगलमय दिन यहाँ बाबा जी के साथ बिताए। हर सुबह हम मंदिर जाकर देवता का दर्शन करते। मंदिर के दक्षिण भारतीय वरिष्ठ पुजारी के मन में बाबा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। जब तक चाहें हमें अंदर बैठने की अनुमति थी। गर्भगुड़ी में निसंदेह एक स्पर्शनीय ऊर्जा विद्यमान थी। मुझे लगता था कि वहां मैं अनायास गहरे ध्यान में जा सकता था। उसके बाद हम रोज ही भैरव पहाड़ी जाते। वहां का दृश्य और भी विस्मयकारी था। हम वहां अक्सर आंखें खोले घंटों ध्यान में बैठे रहते। यहाँ भैरवनाथ की मूर्ति के बगल वाली पहाड़ी पर 2 कुटियाएं थीं। एक में उदासी पंथ के जटाव वाले एक साधु रहा करते थे और दूसरे में गांजा पीने वाले एक नागा। दोनों बाहर आकर बाबा जी को नमन करते और उनका आशीर्वाद लेते। दोपहर तक हम गुफा वापस आ जाते और रसोइया द्वारा लाया गया भोजन करते। कभी कभी दिल्ली से वह व्यापारी स्वयं बाबा जी का आशीर्वाद लेने और अपनी शंकाएं दूर करने चला आता। शाम को हम गुफा में ही रहते। बाबा जी ने मुझे ठोकर क्रिया और क्रिया योग की अनन्य उन्नत साधनाओं को सिखाया। अगर मैं सवाल पूछता तो वे धैर्य से उसके बारे में चर्चा करते। हल्के भोजन के बाद रात को हम देर तक धुने के सामने ध्यान में बैठते। इसके बाद मैं सो जाता, लेकिन बाबा जी हमेशा की तरह धुने के सामने पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध बैठे रहते। इस तरह 6 आनंदमयी दिन बीत गए। 7वें दिन उन्होंने कहा, मुझे 4 दिन अपने गुरु के साथ रहने के लिए जाना है। इस समय वे यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता।
कल सुबह श्री गुरु बाबा जी द्वारा भेजे गए 3 व्यक्ति तुम्हारे मस्तिष्क के बहुआयामी सत्ता तक पहुंचने के मार्ग को खोलने और पुष्ट करने में सहायता करने वाली एक विशेष प्रक्रिया के लिए तुम्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाएंगे। वे एक कूट शब्द कोड वर्ड फुसफुसाएंगे जिसे उनके अलावा केवल मैं जानता हूं और तुम उनके साथ निश्चिंत होकर जा सकते हो। मैं वहां रहूंगा। इस बीच आराम करो और अपना अभ्यास जारी रखो। आज रात कुछ मत खाना और खूब पानी पीना। इतना कहकर उन्होंने स्नेह से मेरा सिर छुआ और चले गए। मैं उनके मध्य से संदेश भेजना चाहता था कि श्री गुरु बाबा जी के दर्शनों के लिए मैं बेचैन था, लेकिन मैंने चुप रहना ही उचित समझा। उन्हें मालूम था और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। हर चीज का अपना अपना उपयुक्त समय होता है। अगले दिन सुबह वे 3 लोग आ गए। तीनों एक से थे। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। वे गोरे थे और उन्होंने कमर से घुटनों तक एक सफ़ेद कपड़ा धोती की तरह पहन रखा था। उन्होंने काठ की खड़ाऊ पहनी हुई थी जो चलते समय खटक पटक की आवाज करती थी। उनके लंबे कत्थई काले कंधों तक के बाल थे। वे चेहरे पर शल्य चिकित्सकों के मुख्यावरण जैसे जैन मुनियों की भांति हरे रंग की पट्टियां बांधे हुए थे। उनके चेहरे के दिखाई देने वाले हिस्से थे केवल उनके चौड़े माथे और कत्थई आंखें। वे संवेद स्वर में हिंदी में मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, मधु, हमें एक विशेष प्रक्रिया के लिए तुम्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाने के लिए भेजा गया है। चलो। बाबा जी द्वारा मुझे दिया गया कूट शब्द बताइए, मैंने कहा। उन्होंने एक साथ दबी आवाज में कूट शब्द दोहराया और मैं बेहिचक उनके साथ हो लिया। हम नीचे उतरे, मंदिर पार किया और उसके पीछे की ओर चलने लगे। एक जगह उन्होंने कहा, यही वह जगह है जहां से आदि शंकराचार्य ने महान श्री गुरु से मिलने के लिए गुप्त रास्ता अपनाया था। उसके बाद वे जनता की आंखों के सामने से गायब हो गए थे। लगभग 10 मिनट और चलने के बाद उन्होंने कहा, अब हमें तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। उन्होंने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया और आगे ले जाने लगे। उसके बाद मैंने उन्हें कोई दरवाजा सा खोलते सुना। फिर वे मुड़े खड़ी ढलान की सीढ़ियों से नीचे ले गए। निःशब्दता और बाहर बहती ठंडी हवा की अचानक अनुपस्थिति से मैंने अनुमान लगाया कि हम भूगर्भीय गुफा में थे। जब हम रुके तो मैंने धूप की सुगंध महसूस की। आंखों से पट्टी हटा दी गई और मैंने अपने को भूगर्भ में तेल के दिए से प्रकाशित एक बड़ी गुफा में पाया। वह सुगंध गुफा के मध्य में स्थित अग्निकुंड में से उठ रही थी। गुफा के दूसरे छोर पर बाबा जी को देखकर मैं आश्वस्त हुआ। डरो मत, उन्होंने कहा। तुम्हारे मस्तिष्क के कुछ केंद्रों को क्रियान्वित करने के लिए उसके लिए कुछ ध्यानोदय माध्यम का उपयोग करना होगा, क्योंकि हमारे पास समय अधिक नहीं है। हमें जल्दी है। यदि इन केंद्रों को इस तरह क्रियान्वित नहीं किया गया तो उच्चतर आयामों तक पहुंचने के लिए तुम्हारे मार्ग खुलने में कई जन्मों का समय लगेगा। अब प्राचीन लोगों द्वारा प्रयुक्त सोमरस का पान करो। इसे हमने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। उन्होंने मुझे हल्के हरे रंग के द्रव से भरी एक चांदी की कटोरी दी। मैंने वज्रासन में बैठकर उस कड़वे मीठे काढ़े को पी लिया। मन स्थिति में परिवर्तन का जो पहला मुझे अनुभव हुआ वह कुछ विद्यार्थी काल में रंजीत के साथ आधी बोतल बियर पीने जैसा था। फिर वह बदला और गहरा हो गया। वे तीनों व्यक्ति जो मुझे यहाँ लाए थे पलाथी में बैठे संवाद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। मेरा मन पाठ की लय से एकाकार हो गया। फिर वह फैला और मेरे शरीर के बाहर छितर गया। तेज बहुरंगी प्रकाश पुंज दिखने लगा। मुझे याद है कि मुझे LSD के सेवन से होने वाले अनुभव के बारे में पढ़ी हुई बातें याद आईं। बाबा जी सावधानी से मुझे बाईं तरफ एक पत्थर की पटिया के पास ले गए और मुझे उस पर शवासन की मुद्रा में लिटा दिया। जब वे बोले,
तो ऐसा लगा मानो उनकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो। आंखें बंद करो, उन्होंने कहा, और अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकल जाने दो। क्षण भर में मैंने विस्मय से सबकी भांति पटिया पर पसरे अपने शरीर को देखते हुए गुफा की बाईं दीवार के पास खड़ा हुआ पाया। बाबा जी के निर्देश अनुसार अब पाठ बंद कर चुके उन तीनों साथियों ने एक काला गोलाकार लाकर मेरे सिर पर के पास रख दिया। अर्ध गोलाकार तकिया लाकर मेरे सिर के पास रख दिया। उसमें से उन्होंने 2 सुनहरे तार निकाले और उन्हें मेरे सिर के दोनों ओर जोड़ दिया। फिर उन्होंने उस यंत्र को ऊपर से जोर से दबाया। फिर मैंने अपने सुरक्षित कानों से अपने उस शरीर को मिर्गी जैसे दौरे पड़ते देखा। 1 मिनट के लिए मैंने अपने को सुरक्षित पर डरा हुआ महसूस पाया। अगले मिनट मैंने अपने को भयंकर ऐंठन से पीड़ित अपने शरीर में वापस पाया। झुलसाता हुआ एक दर्द मेरी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर उठा। इतनी गर्मी पैदा हुई कि मुझे लगा कि मेरा सारा शरीर, विशेष रूप से सिर, जल रहा था। मैंने सोच लिया कि आज मेरा अंत है, मैं शायद इससे बाहर नहीं आ सकूंगा। अचानक एक दहाड़ की आवाज़, जो शीघ्र ही आरामदेह गुनगुनाहट में बदल गई, मेरी चेतना में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई जिम रिव्स की आवाज़ में एक लंबे ओम का पाठ कर रहा हो। मरोड़ बंद हो गई। गर्मी कम हुई और एक कुनकुनाती दीप्ति जाड़े की ठंडी रात के आग की आरामदेह तेजी जैसी मेरे शरीर और आत्मा में समा गई। मेरे सिर के शिखर से एक मीठा अक्सारी मेरे रीढ़ में से नीचे बहने लगा और अपाद मस्तक मैंने एक विलक्षण परमानंद का अनुभव किया। आंखें खोलकर मैंने आसपास देखा। हर चीज़ ताज़ा, नई और जीवन ऊर्जा से धड़कती हुई थी। मैं एक नया व्यक्ति था। मेरा यह पुनर्जन्म था। लगता था पुराना मरकर अदृश्य हो गया। मैं अब एक पृथक आत्मा नहीं था। चेतना का केंद्र हर जगह था। धूल के कण से लेकर आकाश गंगा तक सारी चौहदियाँ टूट चुकी थीं। अब मैंने बाबा जी को देखा तो ऐसा लगा मैं बाबा जी था जो मुझे देख रहे थे। बाबा जी ने कहा, हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। यही ध्वज 2 बार जन्मा होने का असली अर्थ है। धीरे धीरे उठो, क्योंकि तुम्हें अपने नए स्वयं के साथ तारतम्य स्थापित करने में कुछ समय लगेगा। नवजात शिशु की तरह तुम्हें घुटने के बल सरकना होगा, फिर बैठना होगा और तब डगमगाते कदम से चलना होगा। तब तक तुम्हें स्थिर गति से पूर्ण विकसित आदमी के विस्तर डगों को भरना न आ जाए। मेरा आशीर्वाद। श्री गुरु बाबा जी ने ऋषिकेश में शीघ्र ही किसी समय अपने पुराने शिष्य मधु को देखने का वचन दिया है। अब हमें अपनी गुफा की ओर चलना चाहिए। अपनी आंख बंद कर पद्मासन में बैठ जाओ। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। ऐसा लगा कि एक शक्तिशाली झोंका मुझे कहीं उड़ाए ले जा रहा था। कुछ क्षणों में मुझे नीचे उतरने का भान हुआ और उसके बाद गति बंद हो गई। बाबा जी ने कहा, आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली और पाया कि हम दोनों अपने निवास कगार की चोटी पर स्थित गुफा में थे। इस तरह का परिवहन फिर कभी नहीं उपयोग किया जाएगा। बाबा जी ने कहा, सिवाय पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन के अंतिम समय के एक विशेष कार्य के लिए। अब लाला जी के पास जाओ और उनसे अपने लिए कुछ खाना भेजने को कहो। इस बीच मैं धुनी लगाता हूँ। हम और 4 दिन केदार में रहे। उस दौरान मैंने बाबा जी से बद्रीनारायण व्यास के ब्रह्मसूत्र और एक गूढ़ ज्ञानवादी पुस्तक पिस्टस सोफिया के बारे में चर्चा की। बाकी अगले अंक में। हरिओम।